शांति। आज 6 जनवरी 2024 महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन घर चलना है। इसीलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म न हो। प्रश्न: अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन 3 की महिमा को सदा याद रखो? उत्तर: 1. निराकार की महिमा, 2. देवताओं की महिमा, 3. स्वयं की महिमा। अब जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, देवताओं का जो खान पान है, उनके जो गुण हैं वह हमारे हैं, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं। अपनी जांच करो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंचे ते ऊंचे हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं और रेस भी करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में कोई होशियारी होती है, इसीलिए सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर तो जाना है। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, साइंस वालों के बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहाँ पे सब रखते हैं, खौफनाक चीज़ें वहाँ रखते हैं, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। वह भी फिर घर बैठ ऐसे बॉम्ब्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से तुम आए हो, फिर जाएंगे। तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे तभी तुम टावर ऑफ साइलेंस जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्म की गति तुम्हें समझाई है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं कर, अब सुकर्म करना है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है, अब बाप सुकर्म सिखलाते हैं। 5 विकार बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं। मोह भी क्या है? विकर्म ही कराता है। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़े हैं। इसीलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्रता को पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, भले तुम बुढ़े हो, भले तुम बुढ़िया हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना।
तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर चले जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है ना, तो मेहनत करनी है पुरुषार्थ की, याद की मेहनत है। अगर उच्च पद पाना चाहते हो तो और कोई स्मृति में ना आए। हमारे पास है ही क्या, खाली हाथ आए हैं ना, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी हमारा नहीं है, अब इस शरीर को भूलना है, अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। ट्रस्टी बनो, बाप कहते हैं, भले घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है। कैसे? हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से कोई ऊंचा टाइटल मिलता है। तो पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्रता को ही होली कहा जाता है। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसा बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता है, वहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो क्या बोलो? वह रावण नहीं है। रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाबा कर सबको पावन बनाते हैं। वहाँ सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं। कोई कहता है पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए। शरीर कैसे चल सकेगा? यह पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी और शरीर भी पवित्रता चलता है। एवं पवित्र शरीर, पवित्र मन, ये तो दीर्घायु प्राप्त करती है। हालांकि अमरपुरी है उधर पवित्रता के कारण। तो क्या सोचते हैं कि पवित्रता के बिना शरीर कैसे चलेगा? उनको यह पता ही नहीं कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है। वेश्यालय शिवालय, पतित दुनिया पावन दुनिया का खेल है। पहले है सुख फिर है दुख। कहानी है कैसे राजा एली फिर कैसे गवाई। यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमको ही जीत पानी है। हमें बहुत बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है ना। अपने को देखना चाहिए कि हमने प्रतिज्ञा की है कि बाबा आपके सिवाय हम किसी को भी प्यार नहीं करेंगे। फिर दूसरे को क्यों याद करते हो, प्यार करते हो? जो प्यारी थी प्यारी चीज़ है वह याद आनी चाहिए ना। फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसा समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन में है। हम देवी संबंध में जा रहे हैं, यही सदा याद रखो।
और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। बंधन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इस राज्य पाने में खर्चे की ज़रूरत नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। ऊनों का बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्चा होता है। तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। दिया कुछ भी नहीं बाबा को, बाबा दाता है, लेता थोड़ी है किसी से। बस तुम जो देते हो वो तुम्हारा बन के मल्टी मिलियन बन के पदम गुना बन के तुम्हें वापस मिलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूज़ियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही। 21 जन्मों की हैप्पीनेस है। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। तुम्हें सबको बताना है। बाबा कहते एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे सबको भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाते हैं। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो। हम तुमको ऐसे भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। कभी भी किसी को नहीं इच्छा होगी, कामना होगी कि हमें थोड़ा सुनो, हमें थोड़ा प्यार करो, हमें थोड़ा ये करो, चाहिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सबको समझाओ। क्या कहते बाबा, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं, बोलो सबको। क्या सेवा करते टाइम बोलो कि कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते हो। हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से ही छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तो तुम्हारा यह बैज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। तुम्हारा बैच कमाल का है। सर्विस तुम्हें करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर है पुरुषार्थ पर सारी मदार। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो। बैज सदा लगा कर रहो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है, दो से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, वह तो दलदल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देख कर समझाना चाहिए। सामने वाले को समझो, पहले नस नाड़ी जानो और फिर समझो। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। याद पर भी बहुत जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? यात्रा पर। देवी देवता की याद में, परमात्मा की याद में अमरनाथ है,
विश्व काशीनाथ है, कितने सारे स्थान हैं। तो बाबा कहते यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो बच्चे। जिस्मानी यात्रा से तुम कितने दुख में धक्के खाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र भी तुम्हारे साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको वो भोजन आदि भी, बाबा क्या कहते, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है ना, खुशी जैसे खुराक नहीं। धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। धनवान राजाओं का जैसा पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, वह खान पान आदि बड़ी रॉयल सी होती है, बे टाइम खाते भी नहीं, बड़ा रॉयल्टी से शांति से सतयुग में खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। क्या करना है? निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले, तो वह गुण अभी धारण करनी चाहिए ना। अब तुम देवी गुण धारण कर रहे हो, गाते हैं ना, शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है, वैसे तुम भी तो देवी देवता के रूप में पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं, तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं, तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए कि हम ऐसे बने हैं, जैसे हम अशरीरी यहाँ आए थे, वैसे अशरीरी होकर ही जाना है। आत्मा उड़ जाएगी शरीर से तो अशरीरी होकर जाना है। शास्त्रों में भी है ना, लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, या तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तो क्या हुआ? ज्ञान मिला है तो तुम जानते हो। क्या जानते हैं मीठे बच्चे? मनुष्य कितना गुरु की जंजीर में फंसे हुए हैं। क्या जाना बच्चों तुमने? कि मनुष्य कितने गुरुओं के जंजीर में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु मनुष्य करते हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए, ना कुछ पढ़ाई है। एक ही पढ़ाई है, रूहानी। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है, बस सतो प्रधान बनना है, बाप समान बनना है, यही भूलना चाहिए। इसलिए मीठे बाबा मीठे बच्चों को कहते हैं, बच्चे अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए, ना कुछ पढ़ना ही है। बाप ने एक ही मंत्र दे दिया है। कौन सा? माँ में कम याद करो बच्चे, मुझ एक से ही सबका कल्याण होना है। तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस हमेशा के लिए मिलनी है। तो बाबा कहते बच्चे कोई मुश्किल पढ़ाई नहीं है। बाबा ने एक ही बात बताई है, एक ही मंत्र दिया है। कौन सा? माँ में कम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुणों को धारण करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते तन मन धन से पवित्र बनना है।
मन भी स्वच्छ चाहिए, धन भी स्वच्छ सुंदर शुद्धि के साथ कमाया हुआ चाहिए, और तन मन धन पवित्र चाहिए। माना शरीर में भी अशुद्ध भोजन, अशुद्ध विचार, अशुद्ध कर्म नहीं करना है। तो क्या कहते बाबा, बच्चे कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करना, कोई बुक की भारी भी नहीं ढोकना है, कोई बुक का बड़ी बड़ी बैग उठानी है क्या पढ़ाई के लिए? नहीं, बाप ने एक ही मंत्र दिया है, क्या? माँ में कम याद करो, वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। तो बाबा क्या बैठे हैं? हमारे सम्मुख बैठा है। हाँ, कितनी सुंदर बात बताते बाबा। देखो, भगवान बैठे बैठे मिला है, और क्या चाहिए? बाबा कहते बच्चे, यह समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वहाँ समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ कर दिया है गीता, नहीं, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही है। कई कहे भला साइंस जानते हैं, कोई कहे भला साइंस जानते हैं। बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं। अरे, उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। विष्णु के हाथ में चक्र, शंख आदि दे दिए हैं, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो है, यह शरीर है नहीं। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है। जैसे हमने देखा है ब्रह्मा बाबा को अमृत वेले, जब हम ज्ञान में 4 ही महीने के थे, तभी हम ब्रह्मा को और नहीं देखे थे, केवल चेहरा देखा था ब्रह्मा माँ का, पूरा फोटो नहीं देखा था। तभी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, और फिर मधुबन जाने से पता चला कि ये हिस्ट्री हॉल में जाते ही अंदर से संकल्प आया कि मैं आपको मिलने आया था ना। तभी बुद्धि जग गई, अरे ये तो सच बात है, मैंने इसी ब्रह्मा को देखा है। तभी पता चला 1 साल के बाद कि मुझे साक्षात्कार हुआ है। तो देखो हमारी बुद्धि कैसे तमोप्रधान बन गई थी, जो हम भगवान को यानी स्वयं ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा माँ को जल्दी पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से बाबा हर चीज़ हमें समझाते हैं, रियलाइज़ कराते, सिखाते हैं। तो हमें श्रीमत पर चलना है। तो मीठे बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? बच्चे क्या है, मैं कोई शास्त्र नहीं पढ़ाता तुम्हें, तो क्या करा था? बाबा कहते यह समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, और वह समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी और वह समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तख्त में बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। हाँ,
ऐसे भी नहीं, इसमें कोई कंठ किया हुआ है नहीं। बाबा कहते ऐसे भी नहीं है कि ब्रह्मा ने कोई बात को कंठ किया है, कंठस्थ किया है, मना रट रट के एक ही बात को, जैसे कोई मंत्र रटते हैं ना आजकल। तो गीता के कल भी बाबा ने बोला कि अव्यक्त मुरली में कल बाबा ने बोला कि क्या करते हैं, कंठस्थ कर देते हैं, बार बार गीता पढ़ के कंठस्थ करते हैं और भी बस भगवान के नाम पे लोगों को ठगते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा ने कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। शिव बाबा के हाथ में तो है ही नहीं कुछ, उसको तो हाथ ही नहीं, वो तो चमचमता बिंदु ज्योति है। तो बाबा कहते हैं जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी, शिव बाबा भी इस ब्रह्मा के तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते हैं। ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया है, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। यह तो है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही है। कोई कहे भला साइंस साइंस जानते हैं, कोई क्या कहे, कोई कहे हम भला साइंस जानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं साइंस से हमको करना क्या है? मुझे बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। तो साइंस से भले जानकर हम क्या करेंगे? तो बाबा कितनी गहरी बात बता रहे, देखो बाबा कहते हैं कोई कहे भला साइंस जानते हैं, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? मुझे बुलाते ही है आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं क्या? अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। वो ही उसके ही प्रेरणा से, उसके ही ज्ञान से फिर आगे क्या क्या बन जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। बाबा जो अभी अभी रीति रिवाज पढ़ाई का तरीका है हमारे लिए गुप्त में आता है, शुद्धि है, पवित्रता है, ब्राह्मण चोटी है, ये सारा फिर द्वापर युग से रिपीट होता है। अभी जो चल रहा है ड्रामा वो फिर कथा कीर्तन शास्त्र पुराण में रिपीट, द्वापर में लिखत शुरू होती है उसकी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, मुझे बुलाते ही है आकर पति को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़ा है। अरे उनके लिए तो कहा जाता है वो ज्ञान का सागर है। यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। विष्णु के हाथ में भी शंख चक्र आदि दे दिया, लेकिन अर्थ तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, अर्थ तो कुछ भी नहीं है ना, मालूम है, लिख बस मूर्त बना दिया ऐसे, अर्थ का कुछ भी नहीं पता। बाप ही आके समझाते हैं। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देनी चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। अब इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसे बन जाएंगे। इसलिए बहुतों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। क्या दिखता है? ब्रह्मा में श्री कृष्ण दिखता है। जैसे दादी गुलजार जी को उम्र के 9 साल से ही ब्रह्मा में कृष्ण दिखता था। कितनी दादियाँ हैं, दादी प्रकाश मणि, बहुत दादियाँ हैं, बहुत पांडव सेना ब्रदर भी है जिनको बाबा को एक बार देखा साक्षात्कार हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है मालूम है? इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोदी में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह भी बन सकते हो। यह है एम ऑब्जेक्ट। शैंपल तो एक का बताएंगे ना, शैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल भी कहते हैं। बाबा कहते हैं जो शैंपल बनाते उसको मॉडल भी कहते हैं। तुम जानते हो मेरा बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने,
नर से नारायण बनाने, ज्ञान का सागर, सद्गति का दाता, सद्बुद्धि का दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मेरा बाबा आया है। तुम जानते हो बाबा आया है सत्यनारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो ज़रूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्र में दिखाया है श्री कृष्ण ने माखन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखलाएंगे? कहेंगे भी क्या बाबा कहते हैं? बाकी चंद्रमा आदि मुख में दिखलाएंगे, दिखाएंगे, कहते भी है। क्या कहते हैं? दो बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उनको माखन दिखा दिया है। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं या नहीं? अपने में जांच करो कि मेरे में दैवी गुण कितने आए, परमात्मा जैसे गुण कितने आए, सतयुगी और ब्राह्मणों के संगम के गुण आए। मैंने पढ़ाई को कितना धारण किया, अपने को देखो। बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं या नहीं। यह पढ़ाई ही है। क्यों? यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए। प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे। यह है क्या है? ये प्रजा पाठशाला नहीं है, ये देवता की ईश्वरीय पाठशाला है, राजाई के लिए पाठशाला है, राजयोग है। तो बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़ी कहेंगे। यह है पढ़ाई नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में क्या लिखो? क्या लिखो? गॉडली यूनिवर्सिटी। क्या कहा बाबा ने? क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु ये लिखना बच्चे भूल जाते हैं। ये साकार मुरली है ना, और अभी भी होता होगा, इसलिए बाबा कहते परंतु ये लिखना बच्चे भूल जाते हैं। तुम कितने भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। तो लिखत क्लियर चाहिए। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है। तो बाबा क्या कहते हैं? सामने जाके भी हमेशा आमने सामने मुरली सुनने की पुरुषार्थ करो, और फिर क्या करो? राजयोग भी आमने सामने देने से अच्छा होगा। तो जो मुरली क्लास में नहीं आ रहे हैं, ज़रूर हफ्ते में 2 दिन तो मुरली क्लास में आना ही चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ऑनलाइन में राजाई ले लो, फिर कभी कभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं है। जैसे ऑनलाइन की फ्रीक्वेंसी जाती है वैसे। इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ नहीं समझेंगे। इसमें क्या है? सम्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से वर्षे का बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम सबको तुम्हारे इस बैच पर, जो बैच लगाते हैं ना हम, इसलिए क्लास में बैच लगा के आना चाहिए। हाँ, मधुबन में देखा है किसी को बिना बैच का? तो बाबा क्या कहते? तुम, इसलिए हम भी, मुझे सब तरफ अपने कपड़े पे बैच लगाना पसंद है। कोई कोई हमें कहते हैं कि रंगीन कपड़े पे क्यों लगाना है, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगता है। वो मेरा बाबा मेरे लिए हमेशा छत्र छाया है, मेरा सारथी है, सखा है, साथी है। तो मुझे बैच दूसरे रंगीन कपड़े पे भी मेरा बैच रहता है, मुझे अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है? क्यों? मुझे नहीं कहना है, बाबा ने मुझे आत्मा को शिक्षा दिया है, तो मुझे आत्मा को अच्छा लगता है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है? तुम बैच पर भी सर्विस कर सकते हो। भला कोई हंस भी तुम्हारे ऊपर, कोई हंसी भी करे, हंसेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हंसेंगे, वो अपने ही कर्मों में फंसेंगे।
तो इसलिए बाबा कहते तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो, भले कोई हंसी भी करे। दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं, बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पतित को ले आती है, कहा फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो, तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है ना। तो क्या हुआ, कन्या को दूसरे को दे दिया तो कन्यादान कहते हैं। उनको कन्यादान कहा जाता है, दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहाँ स्वर्ग में भी कन्या दूसरे के घर में जाती है, परंतु वहाँ तो पवित्र रहती है। यहाँ तो है पतित दुनिया और वह सतयुग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए, नहीं, हम तो बाबा से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई बाबा से कर रहे हैं, हम निमित्त आत्माओं से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। बाबा कहते हैं बच्चे, वह स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती है, परंतु पवित्र रहती है। यह है पतित दुनिया और वह सतयुग है शिवालय, पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का है। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद तुम्हें पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं क्या। ऐसे नहीं ब्राह्मणी टीचर चाहिए। अरे टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा कैसे पैसे लेकर, बाबा क्या कहते हैं, कितनी गहरी बात की है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी ये बाप दादा बाबा किसी से पैसे लेकर करके क्या करेंगे। बाबा किसी से पैसे लेकर के क्या करेंगे। तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो, मकान आदि, तो यह सब खत्म हो जाएगा। बाबा तो व्यापारी है ना, शराब भी है। दुकान की जंजीरों से, बाबा क्या कहते बच्चों, क्या कहते बाबा, बाबा तो व्यापारी भी है ना, शराब भी है। दुखों की जंजीरों से छुड़ाए दुख देने वाला बाबा है। दुख देने वाला है क्या बाबा। हमने अपने आप को विकारों में डाल के, अपनी सत्यता को भूल के, अपने सत्य स्वधर्म को भूल के हमने खुद को दुख में डाला है। तो कम से कम अभी तो वो नहीं करना है, क्योंकि अभी बाबा मिला है, शिक्षा मिल रही है मेरे लिए, मेरे सामने बैठा है वो। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करना है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला बाप है। अब बाप कहते हैं बहुत गई बच्चे, अभी थोड़ी रही है। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमेशा कहते बाबा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम बीत चुका है। संगम युग पर, सृष्टि चक्र पे देखो घड़ी कहाँ पे आके रुकी है अभी, तो समझ जाएंगे आप। इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या है। अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले रूहानी बच्चों की
मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ट्रस्टी और अनासक्त बनकर। क्या करना है? ट्रस्टी और अनासक्त बनकर रहो। कोई भी फालतू व्यर्थ खर्चा मत करो। स्वयं को देवताओं जैसे पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते ही रहो। नंबर 2, एक प्यारे ते प्यारी चीज़ बाप को दिल से याद करो। जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ। क्या कहते बाबा? जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ। बढ़ाओ मत कलयुगी बंधन को, पढ़ो, लेकिन क्या करो? जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करो। कलयुगी बंधन अपने में बढ़ाओ नहीं। सतयुगी देवी संबंध में जा रहे हो ना, इससे मन खुशी में रहे। हाँ, इस खुशी में रहो। वरदान, पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता भव। वरदान का विश्लेषण है, जब अब बाप के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने संस्कार स्वभाव का थोड़ा सा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं, बच्चे सब कुछ बाप को दे दो। ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, तन मन धन में भी कोई में ममत्व नहीं। अशरीरी होके रहो, तेरा तुझको अर्पण कर दो। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे ना तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना हो, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में कभी नहीं आएंगे। क्या करना है? निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो क्या चल रहा है? अव्यक्त जनवरी मास हम बच्चों का लॉटरी का मास होता है। हमें यहाँ पे बहुत प्राप्ति होती है। ब्रह्मा माँ हमें बहुत मदद के लिए कारण बनते हैं। हर चीज़ की स्पेशलिटी रहती है ना, वैसे ज्ञान में जनवरी प्रथम मास की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। तो क्योंकि इसी जनवरी मास में ब्रह्मा माँ अव्यक्त हो गए, संपन्न हो गए, संपूर्ण बन गए। शिव बाबा जैसे उनको बनाना चाहते थे, वैसे ही ब्रह्मा बाबा श्रीमत पर चलकर नेक्स्ट टू गॉड माना लॉर्ड कृष्णा बनने के योग्य, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म श्री कृष्ण शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बना दिया। क्योंकि ब्रह्मा बाबा संपूर्ण रीते तन मन धन से बाबा के श्रीमत प्रमाण माना मुरली के पढ़ाई के अनुसार ही चले। शिव बाबा के शिक्षा के बिना ब्रह्मा बाबा का एक भी संकल्प भी नहीं चलता था, संकल्प भी नहीं मन में। तो बाकी तो बातें ब्रह्मा बाबा का बुक पढ़ी है, जीवन को पलटाने वाली अनमोल जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी ब्रह्मा बाबा के 2 बुक हैं। बहुत सुंदर पुरुषार्थ, सबको पढ़ना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा माँ है ना, तो माँ को माँ समान पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते हैं हमेशा, बच्चे ब्रह्मा माँ को देखो कैसे पुरुषार्थ किया, तभी तुम ऐसे 16 कला संपूर्ण नंबर 1 बन जाएंगे। इसीलिए अव्यक्त मास की बातें तो
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदान का विश्लेषण। माना माना अव्यक्त में भी वरदान का भी चिंतन कर सकते हैं, इसीलिए फिर से रिपीट करेंगे हम। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देहभान से न्यारे रहो। हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। इसको क्या कहते हैं? देह में रहते फरिश्ता स्थिति। तो मीठे प्यारे बाप दादा का फिर से अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।